हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करो, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस अपलोडेड मिलेंगे, इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो कोई भी डाउट है, इजीली आप अपने क्लियर कर सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, जो कि क्विज फॉर्मेट में अपलोडेड है, जिनकी प्रैक्टिस करके, जिनको अटेम्प्ट करके, प्रैक्टिस करके आप अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो चेकआउट दिस चैनल, बहुत कुछ है चैनल पर। तो आज के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। एबीसी तीन पार्टनर है, फिक्स्ड कैपिटल है तीनों की 60,000, 40,000 और 20,000। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। बी को सैलरी 1,500 रुपए हर महीने देनी है। सी को कमीशन देना है 5% प्रॉफिट पर। कौन सा प्रॉफिट? जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा चुके हो लेकिन सैलरी का खर्चा नहीं। अब नेट प्रॉफिट जो पूरे साल का हमें हुआ वो 80,000, जिसे हमने बांट भी दिया पार्टनर्स में, लेकिन कौन सी रेशो में? हमने कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंस्टेड ऑफ दिस रेशियो। जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 रेशियो में डिवाइड करने के बजाय हमने इनकी जो कैपिटल जिस हिसाब से है उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये जो सारी गलतियां हुई है, इन सभी को आपको रेक्टिफाई करना है, करेक्ट करना है, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी बुक्स को दोबारा से ओपन किए। हम दोबारा से बैक में जाकर के अपनी बुक्स जो फाइनल हो चुकी है उनको दोबारा से ओपन नहीं कर सकते, दोबारा से बैक डेट में एंट्री नहीं कर सकते। हमें जाकर के करेक्शन करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। कैसे होगी देखो। सबसे पहले जो हमने सबसे बड़ी गलती की है वो ये की है कि जो 80,000 का प्रॉफिट है वो हमने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कैपिटल रेशियो मतलब आपकी जो रेशियो बनती है कैपिटल के अकॉर्डिंग, 60,000, 40,000 और 20,000, इन तीनों को एक सीक्वेंस में रखो और एक नंबर से डिवाइड करो, तो आपके पास रेशियो आ जाएगी 3:2:1। हमने 80,000 के प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड कर दिया, 3:2:1 की रेशियो। तो ए को मिला 40,000, बी को मिला 26,667 रुपए और सी को मिला 13,333 रुपए। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये रॉन्ग हो गया। हमें प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था? 2:2:1 की रेशियो में। तो अब हमें इसको करेक्ट करने के लिए मान लेते हैं, अगर हम ये प्रॉफिट वापस इनसे ले लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हम इनसे प्रॉफिट वापस लेंगे तो इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जो प्रॉफिट हम दे चुके हैं। तो 40,000 से ए का अकाउंट डेबिट होगा, बी का अकाउंट होगा 26,667 से और सी का अकाउंट होगा 13,333 से। अब ये प्रॉफिट हम वापस लेंगे तो हमारे पास वापस प्रॉफिट आ जाएगा, हमारे पास क्रेडिट आ जाएगा अमाउंट 80,000 रुपए। हमारे लिए फायदा हो गया ना। अगर हम इनसे प्रॉफिट ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इनके लिए नुकसान है ना। इनकी प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हैं, इनके कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, और वो प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया तो हमारे लिए फायदा है। हम ये किसी बुक में अभी एंट्री नहीं कर रहे, हम ये मान के चल रहे हैं अगर ऐसा किया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ, क्या पड़ेगा। इनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। अब जो हमने नहीं किया, प्रॉफिट बांट भी दिया और वो भी रॉन्ग बांट दिया। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 5%। तो 5% कैपिटल पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? तीनों की फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, कोई ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने कोई और कैपिटल ना तो लगाई है और ना ही विड्रॉ की है। तो ये जो कैपिटल है इसी पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 5% के हिसाब से ए का बनेगा 3,000, बी का बनेगा 2,000 और सी का बनेगा 1,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको जो देना था हमने नहीं दिया। अगर दे देते हैं तो कहाँ इम्पैक्ट आएगा? यहाँ ए का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 3,000 से, बी का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट 2,000 से और सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1,000 से। इन तीनों पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से फायदा है, इनकी कैपिटल में एडिशन है। अब ये अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देते हैं तो ये हमारे लिए क्या है? नुकसान है। फर्म के लिए क्या है? नुकसान है। प्रॉफिट का ही आप मान के चलो पार्ट है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, करेक्ट। अब यहाँ पर हमको सैलरी भी देनी थी बी को सैलरी 1,500 रुपए हर महीने, मतलब कि 18,000 पूरे साल की सैलरी
अगर हम इसको देते हैं तो इसका अकाउंट क्रेडिट होगा, इसका अकाउंट क्रेडिट होगा, इसको फायदा होगा और हमारे लिए ये खर्चा है या प्रॉफिट का एक पार्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 18,000। करेक्ट। अब इसी तरह से हमको इन्हें सी को कमीशन देना था, सी को कमीशन देना था कौन से प्रॉफिट पर? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर आपको कमीशन देना था। तो प्रॉफिट हमारा 80,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल हमारा कितना बनता है? 6,000। 6,000 ही बनता है ना, देखो 3,000 जमा 2,000 जमा 1,000, 6,000। ये खर्चा माइनस करने के बाद 74,000 रुपए का जो प्रॉफिट है, इसका 5% कमीशन हमें इससे देना था, वो बनेगा 3700 रुपए। तो ये कमीशन सी के लिए फायदा है, सी के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे और हमारे लिए एक तरह से खर्चा है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम एक बार एक सिचुएशन देखें तो आप यहाँ पर देखो, हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे प्रॉफिट, हमने वो रिवर्स कर दिया, तो एक तरह से प्रॉफिट हमारे पास वापस आ गया। अब जैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वैसा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। अब जो हमारे पास फाइनली जो 80,000 में से ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया, 80,000 में से ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट बच गया, वो आपका कितना बचा है? 52,300 रुपए। देखो इतना क्रेडिट हुआ था ना हमारा, और ये सब डेबिट होने के बाद माइनस हो गया। तो अब हमारे पास प्रॉफिट बचा है 52,300 रुपए। प्रॉफिट है तो इन तीनों पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी रेशियो में? 2:2:1 की रेशियो में, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब सारी करेक्शन हो जाएगी आपकी। तो डिस्ट्रीब्यूशन किया तो ए को मिलेगा 20,920, प्रॉफिट है तो फायदा है, उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। बी का अकाउंट भी 20,920 से क्रेडिट होगा और सी का भी 10,460 रुपए से क्रेडिट होगा। जितने भी मैं वर्किंग नोट साथ में बना रही हूँ, ये आपको बनाने हैं क्वेश्चन में, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, ताकि वर्किंग नोट्स क्लियरली अगर होते हैं तो एग्जामिनर को फिगर्स लोकेट करना इजी हो जाता है कि आपने ये कैलकुलेशन कैसे किए। अदरवाइज अगर उसको कैलकुलेशन करनी पड़े, उसको ढूंढना पड़े, तो उसके लिए दिक्कत हो जाती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जिससे हर एक फिगर उसके लिए इजीली अटेम्प्ट वो इजीली कैच कर सके, इजीली वो फाइंड कर सके। करेक्ट। अब ये सब करने के बाद अब देखो किसका हिसाब किताब क्या बन रहा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं ए का नेट हिसाब किताब क्या बन रहा है, क्या लेना और क्या देना है। तो ए का देखो उसका क्रेडिट ज्यादा बन रहा है, सॉरी डेबिट ज्यादा बन रहा है और क्रेडिट कम बन रहा है। डेबिट 40,000 है, क्रेडिट उसका 23,920। मतलब कि उसके पास जो प्रॉफिट है वो ज्यादा चला गया था, वो अब हम क्या करेंगे, उससे वापस ले लेंगे। तो इसके अकाउंट को हमें डेबिट करना है, इसके अकाउंट को हमें डेबिट करना है। उसका क्रेडिट इतना बनता है, डेबिट हम इसका 40,000 बनता है, तो हम इससे प्रॉफिट जो ज्यादा चला गया है वो वापस ले लेंगे 16,080 रुपए, करेक्शन हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देखो बी का क्रेडिट ज्यादा बन रहा है, डेबिट कम, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा बनता है, 14,253 रुपए इसको और मिलने चाहिए थे। अगर पहले के हिसाब किताब से बांटा गया प्रॉफिट तो वो उसके लिए कम था। अगर एक्चुअल पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट दिया जाएगा तो उसका हिस्सा ज्यादा बनता है 14,253 रुपए, और उसको मिलने चाहिए, तो सारी करेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर सी का हिस्सा क्या बनता है, उसका भी क्रेडिट ज्यादा बनता है, डेबिट कम, उसका बनता है 1,827 रुपए। तो यहाँ पर देखो जितना हम ए का डेबिट कर रहे हैं उतना इन दोनों का मिलकर के क्रेडिट हो रहा है। तो जब आपका दोनों सेम पार्ट आ जाए, सेम अमाउंट आ जाए, तो आप समझ लो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आया कि हमने कोई एक एक एंट्री नहीं की है, हमने ये देखा कि हम अगर ऐसा करेक्ट करते हैं तो किसके अकाउंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किससे लेना और किससे देना है, वो नेट इम्पैक्ट हमने निकाली और उसकी एंट्री बना देंगे। एंट्री बनाते हुए आपको एक पॉइंट ध्यान देना है कि आपके जो अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, वो फिक्स्ड कैपिटल है। तो इसका मतलब जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, जो भी प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो भी आप देते हो वो कहाँ करते हो एडजस्टमेंट एंट्रीज, करंट अकाउंट में। तो जो ये एंट्री डलेगी वो आपकी करंट अकाउंट में डलेगी, कैपिटल अकाउंट में नहीं। यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रख करके अटेम्प्ट करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो थोड़े बहुत तो मार्क्स कट ही जाएंगे। तो आपको ध्यान देकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर देखो एज करंट अकाउंट हम डेबिट करेंगे, 20
और सीज करंट अकाउंट, हमारे क्रेडिट होंगे जितना जितना अमाउंट हमारा कैलकुलेशन से निकल कर आए। तो ये हमने एक ही बार में एडजस्टमेंट एंट्री डाल दी विदाउट डिस्टर्बिंग द बुक्स, विदाउट कटिंग, विदाउट गोइंग बैक, और कोई एक एक एंट्री करने के बजाय हमने बस नेट इम्पैक्ट निकाला। और आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये करेक्शंस करनी है। इजी लग रहा होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं। जैसे हम डेली लाइफ में अपना हिसाब किताब करते हैं उसी तरह से बस इसको प्रेजेंट करना सीख लो, तो आपके फुल मार्क्स पक्के हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस आपको जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।